नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 9 के आखिरी दिन में। और आज हम पद 27 से 38 को पढ़ेंगे। और आज हम बात करने वाले हैं करुणा के बारे में, तरस के बारे में। अगर हम अध्याय 8 और 9 में यीशु की चंगाई को देखें तो यीशु के लोगों को इसलिए नहीं चंगा किया कि उसे अपनी सामर्थ्य दिखानी थी या उसे कुछ प्रमाणित करना था, पर सारी चंगाइयों के पीछे का उद्देश्य, उसकी प्रेरणा, उसकी लोगों के प्रति हृदय में करुणा थी। करुणा या तरस वो एहसास है, वो भावना है जो किसी को दया करने और अनुग्रह कर देने के लिए बाध्य करता है। यह ईश्वरीय भावना है। करुणा वो है जो आपको किसी के दुख, दर्द, कष्ट या परिस्थिति में केवल सहानुभूति ही नहीं करवाती, परंतु उसकी स्थिति में उसका भागीदार बनने की प्रेरणा देती है। वो करुणा ही है जिसकी वजह से परमेश्वर को बाध्य किया कि वो अपना सिंहासन छोड़कर यीशु में वो एक हार मास का मानव बन जाए, पापी मनुष्य की परिस्थिति में भागीदार बन जाए। आपको याद होगा कि दयावंत होना एक स्वर्ग के राज्य का मनोभाव है, और इस मनोभाव के पीछे का जो एहसास है वो है करुणा, तरस। और अगर हम करुणा के बारे में व्यावहारिक तरह से सीखना चाहते हैं तो यीशु ही एकमात्र सच्चा उदाहरण हो सकता है। आज की भाषा में हम तरस आने को किसी की स्थिति के लिए बुरा एहसास, बुरा फील करना, एक बैड फीलिंग बैड, हाय रे बेचारा, उस तक सीमित कर रख देते हैं। पर हम यीशु से सीखेंगे कि वास्तविक करुणा में हम 3 चीजें करते हैं। जो वास्तविक करुणा जब होती है तो उसमें हम 3 चीजें करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, उसके बाद छूते हैं, स्पर्श करते हैं, और उसके बाद आप सेवा करते हैं। आज मैं पदों को थोड़ा सा क्रम से बाहर ले जाने की अनुमति चाहूंगा। मैं पहले 35 से 36 से शुरू करना चाहूंगा, क्योंकि ये 2 पद कहीं ना कहीं आज के अध्याय के मूल पद हैं। लिखा है, और यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, करुणा आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई चरवाहा ना हो, व्याकुल और भटके हुए थे। हम देखते हैं कि यीशु हर वक्त भीड़ के बीच में थे, स्वर्ग के राज्य का प्रचार कर रहे थे और लोगों को देख रहे थे, और उनको लोगों पर तरस आया, करुणा आई, क्योंकि वो बिना चरवाहे के भेड़ों के समान थे। सच्ची करुणा का अर्थ है लोगों की वास्तविक स्थिति और उनकी असली जरूरतों को समझना। वास्तविक करुणा यह नहीं देखती कि व्यक्ति जिस स्थिति में है वह वहां कहां कैसे पहुंचा। करुणा उस पर दोष नहीं लगाती उसके गलत निर्णयों के कारण, उसके पाप, उसकी नादानी या उसकी असफलता को नहीं देखती, पर करुणा उस व्यक्ति की शोचनीय स्थिति को देखती है, उसकी असली जरूरत को समझती है। भेड़ इतने नादान होते हैं कि उनको ये नहीं समझ पड़ता कि बिना चरवाहे के वो कितने ज्यादा खतरे में है, कितने संकट में है। वो खुद अपनी स्थिति में से अनभिज्ञ होते हैं और विचरण करते रहते हैं। बिना परमेश्वर के भी मनुष्य वैसा ही है। वो अपने स्वार्थ और अहंकार के कारण अपनी पाप की स्थिति में खुश रहता है। कोई खुश है इसका मतलब यह नहीं है कि वो करुणा का पात्र नहीं है। करुणा उसके मनुष्य के स्वार्थ, अहंकार के पार उसकी वास्तविक स्थिति और जरूरत को समझने की है, जिसका एहसास शायद उस व्यक्ति को खुद ना हो। कई बार मैंने देखा, मैंने खुद की अपनी बेटी के साथ, वो ऐसी जगह खेल रही थी और वो बहुत खुश थी, पर मैं देख के समझ पा रहा था कि वो संकट में है, और इसलिए मेरे को उस पर करुणा हुई। तो करुणा है जब हम उसकी खुशी के, उसके जो दिख रहा है उसके पार जाकर हम उसकी असली जरूरतों को समझते हैं। एक और चीज है, करुणा करते हुए देखते हैं कि हम अपने खुद के समाधानों के पार, हमारे खुद के कुछ समाधान होते हैं लोगों के लिए, अपने लिए। जी हाँ, करुणा में हम अपने समाधानों का, हमारे समाधानों का कोई स्थान नहीं है। कारण यह है कि हमारे समाधान उस मनुष्य की उसकी स्थिति से बाहर नहीं निकाल सकते। सच्चाई तो यह है कि हमें अधिकतर समय देखने के बाद भी स्थिति समझ में नहीं आती। तो ऐसे में हमारे समाधानों का क्या औचित्य है? कई बार हमारे
अधकचरे मानव समाधान उसकी स्थिति को बेहतर बनाने के बजाय और ज्यादा खराब कर देते हैं। तो पहले हमें उस मनुष्य की स्थिति को सही से समझना होगा, उसका सही आकलन करना होगा। याद रखिए कि यीशु मनुष्य के रूप में परमेश्वर थे। वो अंदर की बात देख सकते थे, समझ सकते हैं, परंतु हम तो मनुष्य के रूप में मनुष्य ही हैं। और अगर हमें लोगों को समझना है तो हमें वो देखने की कोशिश करनी होगी जो हमें अपनी शारीरिक आंखों से दिखाई नहीं पड़ता। और उसके लिए हमें उन लोगों से बात करनी होगी, उनको सुनना होगा, उनसे प्रश्न पूछने होंगे और उनके उत्तर को सुनना पड़ेगा ध्यान से। इसलिए सुनना भी व्यक्ति की स्थिति को सही से देखने का एक अंश है। और जब पवित्र आत्मा की मदद से हम गहराई से समझेंगे तो जानेंगे कि मनुष्य की स्थिति चाहे कुछ भी हो, उसका समाधान केवल और केवल एकमात्र यीशु मसीह है। क्योंकि मानव जाति की समस्याओं के लिए यीशु ही परमेश्वर का एकमात्र उत्तर है। समस्त समस्याओं के लिए यीशु मसीह ही परमेश्वर का एकमात्र उत्तर है। तो करुणा से पहले चीज जो हम करते हैं वो हम लोगों को देखते हैं कि उनकी स्थिति को समझते हैं। जैसे यीशु ने देखा और समझा कि बिना परमेश्वर के लोग नाश हुए जा रहे हैं। और दूसरी चीज जो करुणा में हम करते हैं वो है हम लोगों को छूते हैं, उनका स्पर्श करते हैं। पद 27 से लेकर 34 तक पढ़ता हूं। जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो 2 अंधे उसके पीछे यह पुकारते हुए चले, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। जब वह घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूं? उन्होंने उनसे कहा, हाँ प्रभु। तब उसने उनकी आंखें छू कर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। और उनकी आंखें खुल गई और यीशु ने उन्हें सख्ती के साथ सचेत किया कि कहा, सावधान, कोई इस बात को ना जाने। पर उन्होंने निकलकर सारे क्षेत्र में उसका यश फैला दिया। जब वे बाहर जा रहे थे तब लोग एक गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी उसके पास लाए, और जब दुष्ट आत्मा निकाल दी गई तो गूंगा बोलने लगा। और भीड़ ने अचंभा करके कहा, इज़राइल में ऐसा कभी नहीं देखा गया। परंतु फरीसियों ने कहा, यह तो दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। अब यहाँ हम इन फरीसियों पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। हम इस सप्ताह के शुरू में ही चर्चा कर चुके थे कि वो लोग अपने ही अविश्वास के साथ जूझ रहे थे, अपने अविश्वास में जकड़े हुए थे। उन्हीं के विश्वास के अनुसार यीशु जो कुछ कर रहा था वो केवल परमेश्वर ही कर सकता था, वो सिर्फ परमेश्वर के लिए ही संभव था। पर फिर भी वो यीशु पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं थे। पर मैं चाहता हूं कि आप ध्यान दें, यीशु ने लोगों को चंगा करते समय क्या किया। अधिकतर समय हम देखते हैं कि यीशु ने उन्हें छुआ, उस अंधे को भी उसने छुआ, उसे स्पर्श किया। हमने देखा था सूबेदार के नौकर की चंगाई में जहाँ यीशु के बोलने मात्र से वो चंगा हो गया था। पर फिर भी ज्यादातर समय यीशु छूता है। उसने अंधे को छुआ, उसने कोढ़ी मनुष्यों को छुआ। हो सकता है हमेशा शारीरिक स्पर्श नहीं, पर वो छूता था हृदय को। जब उस स्त्री को चंगाई को हमने देखा कल को, तो जो 12 साल से जिसको रक्त साफ हो रहा था, उसने यीशु को सुना, पर यीशु ने उसकी पूरी कहानी सुनी और कहानी सुनकर उसने उसके हृदय को स्पर्श किया। स्पर्श करने का मतलब क्या है? स्पर्श करने का मतलब है मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ। पुराने नियम में जब एक पवित्र व्यक्ति अपवित्र व्यक्ति को छूता था तो वो भी अपवित्र हो जाता था, पर नए नियम में जब परमेश्वर की करुणा को दिखाते हुए पवित्र विश्वासी अपवित्र को छूता है तो अपवित्र पवित्र हो जाता है। हमारे छूने से, स्पर्श करने से, उसको सुनने से हम उस व्यक्ति को यह दर्शाते हैं कि परमेश्वर उससे प्रेम करता है, हम उसकी परवाह करते हैं, वो अपनी स्थिति में अकेला नहीं है और यह उसके अंदरूनी भाग में, उसकी आत्मा में चंगाई लाता है। और जब आत्मा में चंगाई आती है तो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से भी आरोग्यता आती है। तो करुणा में पहले देखना है और समझना है दूसरा व्यक्ति, उसके बाद दूसरे व्यक्ति को छूना है, उसका स्पर्श करना है, शारीरिक रूप से भी और उसके हृदय को भी। और तीसरा है, करुणा में आप लोगों की सेवा करते हैं। सिर्फ एक बार छू लेना काफी नहीं है, आप लोगों की निरंतर सेवा करते रहते हैं। पद 27 में और 38 में यीशु कहते हैं, तब उसने अपने चेलों से कहा, फसल तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं।
इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत में काम करने के लिए मजदूर भेज दे। तो करुणा का एहसास उनके दिल में था। उनके लिए यीशु ने क्या किया? वे एक मजदूर बन गए और सेवा करने के लिए निकल पड़े। सिर्फ एहसास का कोई फायदा नहीं होता जब तक आप उसके ऊपर कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाते, सकारात्मक कर्म नहीं करते। यीशु ने अपनी करुणा की प्रेरणा से करुणा के काम किए, और वो काम क्या होते हैं? वो है परमेश्वर की दया और अनुग्रह को लोगों के बीच में लेके जाना। जो परमेश्वर के बिना मृत्यु की ओर बढ़े जा रहे हैं, आप उनके लिए प्रार्थना करते हो, आप उनको स्वर्ग के राज्य में आने का आमंत्रण देते हो, उनको परमेश्वर के उद्धार, उसकी क्षमा, उसके प्रेम के बारे में बताते हो, और यीशु मसीह में जो उनका है। और इसकी शुरुआत इस विनती से होती है कि पिता और मजदूर भेज, क्योंकि आप जानते हो कि आप अकेले दुनिया को नहीं बदल सकते। आपके साथ आपको दूसरों की सेवाओं की भी जरूरत है। और जब आप प्रार्थना के साथ करुणा में दया के काम करते हो तो संसार पे आप एक लंबा असर छोड़ जाते हो। अब आज समापन करने से पहले मैं 2 मिनट ये चर्चा करना चाहूंगा कि क्यों आज के विश्वासी इस वास्तविक करुणा करने से चूक जाते हैं। मेरे को 2 वजह इसकी दिखाई पड़ती हैं। एक तो है स्वार्थ और परमेश्वर के राज्य के प्रति हृदय में उदासीनता। जो विश्वासी परमेश्वर के प्रेम, करुणा, दया और अनुग्रह को अनुभव करेगा, वो परमेश्वर के हृदय उसकी करुणा को समझेगा। वो जब लोगों को देखेगा तो उसे भी वही दिखेगा जो यीशु को दिखाई पड़ा था। शायद विश्वासी यीशु के पीछे नहीं चल रहे हैं, वो यीशु की नजरों से नहीं देख रहे हैं। और दूसरा कारण, कई बार लोगों की जरूरतें इतनी ज्यादा अधिक होती हैं, सच में है, कि हम अपने आप को अकेले को असमर्थ पाते हैं उन सारी समस्याओं के सामने। पर याद रखिए, खेत परमेश्वर का है, लोग परमेश्वर के हैं, फसल परमेश्वर की है, और वो उसके लिए मजदूर भेजेगा। और सोचने की बात यह है, प्रश्न ये है कि क्या आप और मैं एक मजदूर हैं? अब बस हमें ये बोलना है परमेश्वर को कि परमेश्वर, मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं, आप मुझे भेजिए, मैं आपके खेत में मजदूर बनने के लिए तैयार हूं। तो आइए पिता परमेश्वर से बात करें, उसे प्रार्थना करें। यीशु, हम प्रार्थना करते हैं, हमारे पिता, हमारे हृदय में करुणा दे। यीशु, हमें लोगों को वैसे देखने में मदद कर जैसे कि तू देखता है। उनकी कमियों, उनकी असफलताओं के पास उनकी आज की स्थिति को देखने की हमें आंखें दे। हमें मदद कर उन्हें छूने की, उन्हें तेरा स्पर्श हम अनुभव करा सके, हमारे माध्यम से उन्हें तेरा स्पर्श मिल सके, तेरी प्रेम का, तेरी करुणा का, तेरे अनुग्रह का। और यीशु, हमें मदद कर कि हम सेवा कर पाए। हम तैयार हैं, मैं तैयार हूं, मेरे को भेज अपने खेत में। बता मेरे को आज किसकी सेवा करनी है, कहाँ सेवा करनी है, और विश्वास दे, भरोसा दे कि मैं तेरा अनुसरण कर सकूं। यीशु, तेरे नाम से प्रार्थना करता हूं, आमीन। अगले सप्ताह हम देखेंगे जब यीशु अपने शिष्यों को भेजते हैं खेत में, और यीशु हमें बताएंगे कि हम कैसे परमेश्वर खेत में फसल काटने का काम कर सकते हैं। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे।